आज अपने पढ़ने जा रहे हैं सीपीपी का 5वां लेक्चर, व्हाट इज ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर इज लाइक एज ए सिंबल, सिंबल की तरह होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये सब क्या है? ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर का काम होता है ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑपरेंड्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, आपने करना है x प्लस y, तो आपका जो ये x और y क्या है? ऑपरेंड्स है। क्या है? ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है ये क्या है? आपका ऑपरेटर है। और ये जो वर्किंग हो रही है इसको हम बोल देते हैं ऑपरेशन। क्या बोल देते हैं? ऑपरेशन। तो ऑपरेटर का काम क्या हुआ? ऑपरेंड्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना ऑपरेटर्स का काम होता है। ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं? मैं आपको हर टीचर का मैं आदर करता हूं, हर चीज का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं आपको ऑपरेटर पढ़ाने का एक अच्छा सा तरीका बताता हूं, मेरी तरफ से मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ऑपरेटर को 3 भागों में डिवाइड कर दो आप। जैसे कि यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर जिसके अंदर एक ही ऑपरेटर पे कोई ऑपरेटर परफॉर्म होता है, एक ही ऑपरेंड पर। यूनरी ऑपरेंड और यूनरी ऑपरेटर वो कहलाता है जिसको एक ऑपरेंड पे परफॉर्म होता हो, जिसके लिए 2 ऑपरेंड ना लगे। दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर, वो ऑपरेटर जो 2 ऑपरेंड पे परफॉर्म हो, वो बाइनरी हो गया। और तीसरा कौन सा है? टर्नरी ऑपरेटर, जिसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपके पास कितने ऑपरेंड लगे? 3 ऑपरेंड, वो टर्नरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? पहला इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट का काम होता है एक वैल्यू प्लस करना और डिक्रीमेंट का काम होता है एक वैल्यू माइनस करना। उसी प्रकार से इंक्रीमेंट के आगे 2 भाग होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स। इसी प्रकार से इसमें भी 2 होते हैं, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स। तो अपने पहले इनको ही डिटेल से पढ़ लेते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स है और कौन सा पोस्ट फिक्स है, दोनों का काम क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट का काम होता है एक वैल्यू को प्लस करना। जैसे फॉर एग्जांपल इंट x की वैल्यू 10 है, आपने x प्लस प्लस कर दिया, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। आगे बात समझ में? तो एक वैल्यू बढ़ाना क्या काम होता है? इंक्रीमेंट, और एक वैल्यू घटाना किसका काम होता है? डिक्रीमेंट। अब इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। अब इन दोनों को अच्छे से समझो, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक इंट x की वैल्यू 10 है और एक वेरिएबल मैंने खाली ले लिया, y नाम के वेरिएबल में मैंने प्लस प्लस x किया, तो मैं देखूं x की वैल्यू क्या है और y की क्या है। उसी प्रकार से इंट x की वैल्यू मैंने 10 ले लिया और y वेरिएबल मैंने खाली ले लिया, और मैं करता हूं कि y के अंदर x प्लस प्लस करके देखता हूं, बताओ x की वैल्यू क्या है और y की क्या है। बताइए x की वैल्यू क्या है? 10, प्लस प्लस हुई तो x की वैल्यू कितनी होगी? 11। और इक्वल टू का काम आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब होता है राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में कॉपी करना। तो ये 11 वैल्यू कॉपी होगी आपकी y के अंदर, तो y की वैल्यू भी कितनी होगी? 11। यानी इस पोजीशन में जिसमें पहले ऑपरेटर है बाद में ऑपरेंड है, वो कहलाता है प्रीफिक्स ऑपरेटर, उसमें वैल्यू इस तरीके से रहेगी। और पोस्ट फिक्स में क्या होता है? पहले वैल्यू असाइन होती है, यानी x की वैल्यू क्या है? 10, तो आपके y की वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी। और फिर x की वैल्यू प्लस प्लस होती है, तो अब x की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी। क्या होगी? 11। तो कहने का मतलब पहले वैल्यू असाइन होती है और बाद में वैल्यू प्लस प्लस होती है, इसलिए इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स, बाद में। उसी प्रकार से माइनस माइनस आएगा, तो पहले वैल्यू माइनस माइनस होगी फिर असाइन होगी, इसमें पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर माइनस माइनस होगी, ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर हो गया। ये हो गया आपका कौन सा ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर हो गया? यूनरी। यूनरी ऑपरेटर के अंदर 2 भाग होते हैं, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का काम होता है एक वैल्यू बढ़ाना, डिक्रीमेंट का काम होता है एक वैल्यू घटाना। इसी प्रकार से प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं दूसरा ऑपरेटर, कौन सा? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी में सबसे पहला आता है अरिथमेटिकल, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। इसका काम होता है 2 वैल्यू को जोड़ना, इसका काम होता है एक में से दूसरा घटाना, इसका मल्टीप्लाई करना, इसका डिवाइड करना, और इसका मॉडुलस का काम परसेंटेज निकालना नहीं है, रिमाइंडर निकालना, शेषफल रिमाइंडर निकालना किसका काम होता है? आपका इसका मॉडुलस ऑपरेटर का।
तो ये 5 ऑपरेटर होते हैं, ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब मैं बात करूं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो कि दूसरा ऑपरेटर आपका कौन सा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर, जिसको हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह देते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। तो ये कौन से ऑपरेटर हुए, रिलेशनल ऑपरेटर हुए, जिनके अंदर हम कोई कंडीशन दे सकते हैं, वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, वो उसके बड़ा है या बराबर है, वो उससे छोटा है या बराबर है, वो उसके बराबर है, वो उसके बराबर नहीं है। ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर है, जो कंडीशन देने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि इंट एज नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू ले ली मान लो मैंने 22, और मैंने चेक करना है कि इफ यदि एज बड़ी है या बराबर है 18 के, तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, एल्स वरना वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहां पर कौन सा ऑपरेटर हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ। इस तरीके से कंडीशन देने के लिए हमारा रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है। तीसरा ऑपरेटर होता है लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा होता है, लॉजिकल। लॉजिकल में आते हैं 3, एंड, और, नोट। व्हाई वी यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, मल्टीपल कंडीशन देने के लिए। जैसे यहां पर एक कंडीशन लगी है, अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो तो हम वहां क्या यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में पहले मैं बात करूं एंड के रूल की, तो एंड का रूल होता है यदि बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट विल बी ट्रू। दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन यहीं पर और का जो रूल होता है वो क्या होता है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है या दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसी प्रकार से नोट का रूल क्या है, नोट का रूल है अगर कंडीशन ट्रू है उसको फॉल्स में कन्वर्ट करना है, या फॉल्स है उसको ट्रू में कन्वर्ट करना है। तो ये काम किसका होता है, नोट ऑपरेटर का काम होता है। अब अपने इसमें कोई एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मान लीजिए किसी की एज है 23 और उसके परसेंटेज हैं मान लीजिए 70.55, और मुझे ये कंडीशन देनी है कि इफ यदि एज किसी की बड़ी और बराबर होनी चाहिए 18 से, और एंड आपके परसेंटेज बड़े और बराबर होने चाहिए 60 से, तो ही वो फॉर्म भर सकता है, वरना वो फॉर्म नहीं भर सकता। ये देखिए आपका 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यस ट्रू। आपके 70.55 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यस ट्रू। ट्रू ट्रू दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, एंड। उसका रूल क्या था, ट्रू ट्रू ट्रू, यानी कौन सा भाग चलेगा, पहला। तो इस प्रकार से जहां मल्टीपल कंडीशन देनी हो वहां पर किसका यूज किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब आपका रह गया 4 नंबर, कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर। बाइनरी के अंदर चौथा है असाइनमेंट। असाइनमेंट कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर को। जैसे मैं पहले सिंपल एग्जांपल दूं आपको, 8x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, आपने x इक्वल टू y लिखा, मतलब y की वैल्यू x में क्या होगी, कॉपी, यानी x की वैल्यू अब कितनी होगी, 20 होगी। उसी प्रकार से यदि मैं इनके साथ अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर देता हूं, यानी x प्लस इक्वल टू y, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, ये x इक्वल टू x प्लस वाई ऐसे परफॉर्म करेगा। x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 20, दोनों के बीच में पहले कौन सा ऑपरेटर लगेगा, प्लस, दोनों का आउटपुट क्या हो गया 30। इक्वल टू का काम क्या है, इसको राइट साइड में कॉपी करना, यानी x की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है 30। तो इसी प्रकार से आप x मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई, x माइनस इक्वल टू वाई, x मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू वाई, कोई भी ऑपरेटर अरिथमेटिकल आप असाइनमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। अब अपने चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर में। तीसरा भाग कौन सा था, टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें कितने ऑपरेंड यूज होते हैं, 3 ऑपरेंड्स यूज होते हैं। टर्नरी ऑपरेटर में 2 आपके ऑपरेटर यूज होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। आपको मैं बता दूं कि आपके टर्नरी ऑपरेटर का यूज कंडीशन देने के लिए किया जाता है, यानी लाइक जैसे इफ एल्स आगे हम पढ़ेंगे उस तरीके से आपका टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। टर्नरी ऑपरेटर में सबसे पहला भाग होता है कंडीशनल। कौन सा होता है, कंडीशनल। एक ही भाग होता है इसका। कंडीशनल ऑपरेटर के 2 सिंबल होते हैं, क्वेश्चन मार्क और कोलन। ये कंडीशनल ऑपरेटर नाम से पता चल रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट अलग होती है जिसमें इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच केस आता है।
लेकिन वो आगे अपने पढ़ेंगे। लेकिन जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, वो अलग होता है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स कैसे होता है। पहले सिंटैक्स समझना जरूरी है। पहले दी जाती है कंडीशन, कंडीशन के ऊपर लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क, फिर आता है ट्रू ब्लॉक, फिर आता है कोलन, फिर आता है फॉल्स ब्लॉक, और फिर आता है सेमी कोलन लास्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया इन x की वैल्यू 10 और मुझे चेक करना है ये इवन है या ओड है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, x में 2 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी x में डिवाइड करे 2 का, तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर कंडीशन ट्रू है तो x इज इवन, और वरना x इज ओड, वरना x इज ओड। तो बताइए, आपने लगाई यहां पर वैल्यू 10 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यस कंडीशन इज ट्रू, तो पहला ब्लॉक चलेगा x इज इवन। ये इसकी वैल्यू 11 होती तो दूसरा भाग चलता x इज ओड, यानी ये ट्रू ब्लॉक होता है और ये फॉल्स ब्लॉक होता है। ये होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।